नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पुंछ हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। हमले की जगह पर एनएसजी की टीम पहुंची है। आतंकियों की तलाश में 2000 कमांडो लगे हैं। पुंछ आतंकी हमले की जांच तेज कर दी गई है। आईबी ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनएसजी की टीम इस वक्त हमले की जगह पर पहुंची हुई है। हमले को लेकर जांच तेज कर दी गई है, रिपोर्ट सौंपी गई है। बता दें कि इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। तो 2000 कमांडो लगाए गए हैं आतंकियों की तलाश में। आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर कमांडो तैनात किए गए हैं और लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है। हमले की जगह से ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं किस कदर वहां पर जांच तेज की गई है। वहां पर बड़ी संख्या में कमांडो भी लगाए गए हैं। एनएसजी की टीम वहां पर पहुंची हुई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो आतंकवादी इस हमले से जुड़े थे उन्हें पकड़ा जा सके। तो पुंछ आतंकी हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। फ्यूल टैंक के विस्फोट से उड़ाया गया बम लगाने के बाद ट्रक पर फायरिंग की गई। ट्रक पर 3 तरफ से फायरिंग का दावा किया जा रहा है और ट्रक पर तकरीबन 36 गोली दागने का भी दावा किया गया है। हमले में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया है। तो फ्यूल टैंक को विस्फोट से उड़ाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्टिकी बम का इस्तेमाल हुआ है और ये बड़ा दावा किया गया है कि ट्रक पर तकरीबन 36 गोली दागे गए। पुंछ आतंकी हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्यूल टैंक को विस्फोट से उड़ाया गया और उसके बाद बम लगाने के बाद ट्रक पर फायरिंग भी की गई। ट्रक पर 3 तरफ से फायरिंग का दावा किया जा रहा है। अब लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आतंकियों को गिरफ्तार किया जाए। इसे लेकर 2000 कमांडो तैनात किए गए हैं। वहीं जिस ट्रक पर हमला किया गया था उसमें इफ्तार का सामान रखा हुआ था। इफ्तार पार्टी का सामान लेकर ये ट्रक जा रहा था और पूरा गांव शोक में डूबे वाले गांव ईद नहीं मनाएंगे। जम्मू कश्मीर के सांगिया गोट गांव ईद नहीं मनाएंगे। ईद नहीं मनाया जाएगा गांव में, सिर्फ नमाज अदा की जाएगी। तो पूरा गांव गमजदा है, दुखी है और इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। आज देश भर में ईद मनाया जा रहा है लेकिन ये गांव ईद का पर्व नहीं मनाएगा। ये गांव सिर्फ नमाज अदा करेगा। तो जम्मू कश्मीर के सांगियागोट गांव में ये घटना हुई है जहां पर पूरा का पूरा गांव इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये ट्रक जिस पर हमला किया गया उसमें इफ्तार का सामान रखा हुआ था। इफ्तार पार्टी के लिए ये ट्रक जा रहा था और इसी दौरान इस ट्रक पर हमला कर दिया गया। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। पुंछ में कार्रवाई को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है जो कार्रवाई शुरू हुई है उसमें बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये बड़ा बयान उनकी ओर से सामने आया। उन्होंने कहा है कि कम से कम बेगुनाहों को नहीं पकड़े जाना चाहिए। और बेगुनाह लोगों को ये पकड़ते हैं फिर उनको बहुत सख्त मारपीट करते हैं। ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। आज आपने नमाज खुद पढ़ी है खुश असलूबी के साथ। रमजान का मुबारक महीना निकल गया लेकिन बदकिस्मती से तवारी की जामे मस्जिद ताला बंद के नजर आज फिर मुझे बहुत अफसोस है। और चलिए अब आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें पहली तस्वीर मोगा से होगी जहां पर जवान कुलवंत सिंह का राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव चड़िक में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद की पार्थिव देह गांव पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको लुधियाना से दिखाएंगे जहां पर आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए हवलदार मानदीप सिंह के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया है जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इस दौरान हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई है। सभी की आंखें नम है। और तीसरी तस्वीर जो आपको दिखाएंगे वो सिपाही हरकिशन सिंह की होगी। ये तस्वीर सीधे गुरदासपुर से है जहां पर हरकिशन को अंतिम विदाई दी जाएगी। सभी की आंखें नम है और शहादत को सलाम करने के लिए मौके पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई है।
बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में गुरुवार को हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों ने सेना के ट्रक को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें पंजाब के 4 और ओडिशा का 1 जवान शहीद हो गया। सभी 5 शहीद जवान राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के थे। तो वहीं आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए लांस नायक देवाशीष बिस्वाल पार्थिव शरीर भुवनेश्वर पहुंच चुका है, जहां पर प्रदेश के राज्यपाल गणेशी लाल सहित कई अफसरों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में आज ईद को लेकर धूम है। बीएसएफ जवानों ने ईद मनाया। ईद उल फितर बांग्लादेश बॉर्डर के जवानों को बधाई दी गई, एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी गई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्यार और एकता की मिसाल यहां पर पेश की गई है। मिठाइयों का भी आदान प्रदान हुआ है। पश्चिम बंगाल के फुलबाड़ी में ईद का जश्न मनाया गया। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। अमृतसर से ये बड़ी खबर है, जहां पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीमा पर पाक ड्रोन को मार गिराया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। बीएसएफ ने 5 पैकेट ड्रग्स भी जब्त किए हैं। पाक ड्रोन ने ड्रग्स के पैकेट गिराए थे, जिससे अब सीज कर लिया गया है। बीएसएफ ने इस पर कब्जा करते हुए इसे गिराया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से पाक की ओर से नापाक हरकत करने की कोशिश की गई, लेकिन बीएसएफ ने इनके जो मंसूबे थे उन पर पानी फेर दिया है। बीएसएफ ने 5 पैकेट ड्रग्स जब्त कर लिए हैं। पाक ड्रोन ने ये पैकेट भारत में गिराए थे। तो अमृतसर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमृतसर में बीएसएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी मिली है। सीमा पर पाक ड्रोन मार गिराया गया है। पाक के जरिए ड्रोन से ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे थे, लेकिन इस बीच बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार गिराया और इसके साथ ही 5 पैकेट ड्रग्स को जब्त कर लिया है। लगातार बीएसएफ की ओर से बॉर्डर पर कार्रवाई किए जा रहे हैं और लगातार पाकिस्तान की ओर से अवैध तरीके से सप्लाई भी किए जा रहे हैं। अफीम, अवैध मादक पदार्थ और इसके साथ ही अब ड्रग्स भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीएसएफ लगातार मुस्तैद है और बीएसएफ की ओर से कार्रवाइयां की जा रही हैं। और आज उत्तराखंड चारधाम यात्रा में भी यूपी की कावड़ यात्रा जैसा दृश्य दिखाई दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खरसाली में मां यमुना की डोली के साथ यमुनोत्री के लिए चले। इस दौरान हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। पहली बार ऐसा होता देख श्रद्धालु रोमांचित हो उठे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करवाते हुए नजर आए थे। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि चारधाम यात्रियों पर आसमान से पुष्प की वर्षा की गई हो। वहीं यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम कपाट खुलने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। आज से गंगोत्री में मां गंगा के दर्शन भी होंगे। तो आज यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह से लेकर और पहली बार पुष्प की वर्षा की गई है श्रद्धालुओं में, जिसे लेकर बेहद उत्साह है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही आज से उन्हें मां गंगा के भी दर्शन होंगे। कुछ ही समय का वक्त रह गया है, गंगोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और दर्शन करने के लिए भक्त बेहद ललायित नजर आ रहे हैं। तो चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में
सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं और पुष्प वर्षा करते हुए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हुए भव्य तरीके से श्रद्धालुओं का स्वागत यहां पर किया गया और खासा उत्साह इस वक्त श्रद्धालुओं में है। आज से मां गंगा के भी भक्त दर्शन कर सकेंगे। एक लंबा इंतजार भक्तों को करना पड़ता है आज के दिन के लिए और आज से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो गई है। तो गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। आज यहाँ पर विधिवत रूप से यात्रा प्रारंभ हो गई है। सबसे पहले पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर संपन्न हुई है और यात्रा भी प्रारंभ हो गई है। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। चूरू से बड़ी खबर है जहां पर 2 युवक टावर पर चढ़ गए हैं। रतनगढ़ के गांव मिनासर में 2 युवक टावर पर चढ़े। सरपंच के पिता पर दबंगई के आरोप लगे हैं। पक्के मकानों को बुलडोजर से तोड़ने के भी आरोप हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन भी मौजूद है। बता दें कल शाम से ही 2 युवक टावर पर चढ़े हुए हैं जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेड सर्किल के अंदर ये 2 युवक हैं जो दबंगई का आरोप लगाते हुए टावर पर चढ़े हुए हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस वक्त टावर पर चढ़े हुए हैं। एक लंबा वक्त बीत चुका है। कल शाम से ही ये दोनों युवक टावर पर चढ़े हुए हैं और पक्के मकानों को बुलडोजर से तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। लगातार समझाइश की कोशिश की जा रही है लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है जब तक उनकी मांगे नहीं सुनी जाती है तब तक वो टावर से नहीं उतरेंगे। मिनासर में ये टावर स्थित है जहां पर 2 युवक चढ़े हुए हैं। सरपंच के पिता पर दबंगई के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरपंच का जो पिता है वो दबंगई कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है और इसी को लेकर वो टावर पर चढ़े हुए हैं। प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से सामने आ रही है। परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग की जा रही है और इसे लेकर एबीवीपी का आंदोलन भी शुरू हो चुका है। महाविद्यालय के बाहर सड़क पर छात्र संघ अध्यक्ष धरने पर बैठे हैं। अग्निवीर परीक्षा और कॉलेज लिखित परीक्षा एक ही दिन होने का विरोध किया जा रहा है। कल तारीख में बदलाव के लिए आश्वासन दिया गया था लेकिन प्रबंधन ने कोई भी बदलाव अब तक नहीं किया है। कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए और इसी को लेकर अब आंदोलन की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर एबीवीपी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कॉलेज के बाहर बैठकर, विश्वविद्यालय के बाहर बैठकर नारेबाजी की जा रही है। और भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भीलवाड़ा जिले का रायपुर कस्बा बंद कर दिया गया है। रायपुर गढ़ प्रकरण को लेकर हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया। रायपुर कस्बे वासी नजूल ने संपत्ति से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। कस्बे वासी लगातार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगा रहे हैं। मौके पर प्रशासन और पुलिस भी पहुंची हुई है। डिप्टी राहुल जोशी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सकल हिंदू समाज के व्यक्तियों से लगातार समझाइश की जा रही है। राहुल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये पूरा मामला क्या है और अभी वहां पर स्थिति क्या है? बंद का आह्वान किया गया है, कितना असर देखने को मिल रहा है? जी प्रियंका, कहीं ना कहीं भीलवाड़ा जिले के रायपुर में बंद का जो आह्वान किया गया है, रायपुर गढ़ प्रकरण को लेकर इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह से बाजार बंद है। आम जनता को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सकल हिंदू समाज द्वारा ये बंद का आह्वान किया गया है और कस्बेवासी और हिंदू समाज वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। जो रायपुर गढ़ में जो अतिक्रमण है उसको हटाया नहीं जा रहा है। लगातार प्रशासन को, पुलिस को इनके द्वारा अवगत कराया गया था, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी रायपुर बंद रहा हुआ है इसी प्रकरण को लेके और आज वापस बंद किया गया है। पिछली पहले 9 बार, लगातार 9 बार रायपुर इसी घटना को लेकर बंद रहा है और अभी हिंदू समाज के कई संगठनों के पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं, चाहे बजरंग दल के हो, चाहे करणी सेना के हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के हो। भाजपा नेता है वो भी वहां पहुंचे हैं, पूर्व विधायक वहां है। राहुल जोशी डिप्टी पूरा मौका संभाल रहे हैं। 4 थानों का जाब्ता वहां पे पहुंच चुका है और समझाइश की जा रही है लगातार हिंदू संगठनों से इनकी कि बाजार खोल दिए जाएं। इस मामले में बैठ के बात की जाए, प्रशासन द्वारा बात की जाए, पुलिस द्वारा बात की जाए, पुलिस से बात की जाए। पर हिंदू समाज कहीं पे भी समझाइश का असर हिंदू समाज पे देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार हिंदू समाज द्वारा बंद का आह्वान किया गया है
हाल फिलहाल अभी पूरे बाजार बंद है, पुलिस की समझाइश अभी भी शुरू है और राहुल जोशी जो उसकी डिप्टी है इस पूरे मामले को वहां पे संभाल रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने पूरे मामले की जानकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई घटना सामने ना जाए। बिल्कुल राहुल, यानी कि अब ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक रंग भी ले रहा है, वहां पर लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन क्योंकि कस्बे को बंद रखा गया, आप कह रहे हैं असर भी देखने को मिल रहा है। किस तरीके की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं और क्या कुछ विकल्प प्रशासन की ओर से रखे गए हैं? जी प्रियंका, आपका बिल्कुल कहना सही है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो अतिक्रमण है हाल फिलहाल कोई एक दिन का अतिक्रमण, एक दिन में ये पूरा घटनाक्रम नहीं हुआ, कई सालों से ये चला हुआ आ रहा है। और पहली बात ये, दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं जो लोगों की दैनिक दिनचर्या थी, जो लोग सुबह बाहर निकलते थे, दैनिक दिनचर्या के सामान लेने निकलते थे, चाहे सब्जी लेने निकलते हो, चाहे किराने का सामान लेने निकलते हो, चाहे अपने ऑफिसों से जाते हो, उनकी दैनिक दिनचर्या पे कहीं ना कहीं एक स्टॉप लग चुका है। वो अपने घरों में बंद हैं, अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं। लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। ऐसे में कोशिश सबसे पहले ये होनी चाहिए कि इस पूरे प्रॉब्लम का सलूशन बातचीत के जरिए निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, अजमेर पुलिया के पास सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार मिनी बस ने दमकल कर्मी को कुचल डाला। लोक परिवहन सेवा की बस ने टक्कर मारी। दमकल कर्मी आकाश शर्मा के पैर कुचले हैं। एसएमएस अस्पताल में आकाश का इलाज चल रहा है। अजमेर पुलिया के नीचे आग बुझाने ये दमकल कर्मी गए थे और वहीं पर यह हादसा हो गया। दमकल गाड़ी को बैक करवाते वक्त आकाश को टक्कर लग गई है। अजमेर पुलिया के पास यह हादसा हुआ है। विष्णु ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, आखिर यह हादसा हुआ कैसे, किसकी लापरवाही यहाँ पर, और अभी क्या स्थिति है घायल की? देखिए, कल देर रात को अजमेर पुलिया के नीचे 2 गाड़ियों में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिलती, जिसके बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उसके बाद में जब अजमेर पुलिया के नीचे की तरफ एक HDFC बैंक के सामने दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे और वहीं पर दमकल कर्मी आकाश शर्मा अपनी गाड़ी को, दमकल की गाड़ी को बैक लेने के लिए इशारा कर रहा था। उसी दौरान जो लोक परिवहन सेवा की जो मिनी बस जो होती गुलाबी रंग की, वो उस बस ने बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस ने आकाश को, जो कि दमकल कर्मी, उसको टक्कर मारी। उसके पैरों को चलते हुए बस वहां से भाग निकली और उसके बाद सूचना जो दमकल कर्मी उन्होंने पीछा भी किया, लेकिन बस हाथ में नहीं। और वहीं सूचना मिलने पर दुर्घटना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं दमकल कर्मी को अब एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर उसको ऑपरेशन चल रहा है। तो फिलहाल दुर्घटना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक CCTV फुटेज भी जुटाए जा रहे हैं ताकि जो बस चालक है उसका पता लगाया जा सके। जी बिल्कुल विष्णु, जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं तेज रफ्तार से ये मिनी बस जा रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जल्द से जल्द ट्रेस कर उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। पाली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 बाइक आपस में टकरा गई। हादसे में एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई है। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर रोहट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल में रखवाया है। रोहट अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवा दिए गए हैं और विदेशी नागरिक बुकलेज फ्रैंकोस क्लाउडे, जो फ्रांस का निवासी था, उसकी मौत हो गई। मृतक अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था। जोधपुर से उदयपुर जाने के दौरान यह भीषण सड़क हादसा हो गया। रोहट थाना क्षेत्र के लोलकी फांटे के निकट यह हादसा हुआ है। और जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पत्थर से भरे ट्रक ने 2 युवकों को कुचल डाला, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लिया है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। और धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बजरी माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। बजरी के ट्रैक्टर का खुद पीछा करते हुए एसपी को देखा गया। मचकुंड रोड से बजरी माफिया भाग निकले। मोरोली गांव की ओर से ट्रैक्टर लेकर के जरिए बजरी माफिया यहां पर अवैध खनन कर रहे थे और क्यूआरटी टीम भी साथ में मौजूद है। खुद एसपी भी लगातार पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज कुमार ट्रैक्टर्स का पीछा कर रहे हैं। और बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर छुट्टी के दिन भी निगम का एक्शन देखने को मिला है। निगम ने अवैध अतिक्रमण जेसीबी से तोड़ डाले हैं। तीर्थम सर्किल से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है, ईद का दिन है, लेकिन आज भी लगातार एक्शन जारी है। ये जो गंगानगर चौराहे से तीर्थम की जो सड़क है, और ये सड़कें पहले रियासतकालीन सड़कें हैं और बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। इन दिनों कुछ छोटे मोटे ठेले, गुमटियाँ, बूथ इस तरह के बीच में कियोस्क टाइप कुछ बीच में बन गए। तो हम इस सड़क को वापस नया बना रहे हैं, वॉल टू वॉल बना रहे हैं। तो इसके बीच में जो भी छोटे मोटे अवरोध है ये हटा रहे हैं। खबर उदयपुर से है, जहां पर कोटड़ा थाना इलाके के सड़ा गांव में एक घर में करंट आने से पिता और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल शॉर्ट सर्किट के चलते घर में करंट फैल गया। वार हटाते समय बाबूलाल करंट की चपेट में आ गया और उसे बचाने गई उसकी बेटी की भी करंट लगने से मौत हो गई। घटना के दौरान बाबूलाल की पत्नी भी घायल हो गई, जिसे गुजरात के ईडर में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंची है और दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। तो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। क्या है ये, कोई क्या लाइट का कोई सिस्टम है कि नहीं है? रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक का शव पेड़ पर लटकता हुआ मिला है। कनेश्वर महादेव मंदिर के समीप पहाड़ी दर्रे में ये शव बरामद किया गया। बरसात थाना क्षेत्र की यह घटना है। और अब खबर जोधपुर से है, जहां पर सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास की नाराजगी सामने आई है। दरअसल काजी तैयब अंसारी इस बार विधायक सूर्यकांता के आवास पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते विधायक की नाराजगी सामने आई। हर साल ईद के मौके पर काजी सूर्यकांता के शहर निवास पर पहुंचते हैं, जहां पर विधायक सूर्यकांता व्यास शहर काजी सम्मान करते हैं। और इस बार भी विधायक ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन काजी पहुंच नहीं सके। वहीं विधायक सूर्यकांता व्यास ने सभी को ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। और देश भर में परशुराम जयंती की धूम है। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। एमपी के भोपाल में शोभा यात्रा निकाली गई। लाल घाटी से गुफा मंदिर तक ये शोभा यात्रा निकली, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।